अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा हंगामा खेज़ दिन आज पंजाब की तारीख़ का, पाकिस्तान की सियासत का। लेकिन इमरान खान ने आज जो सियासी दाव पेच लड़ाए, पीडीएम की सारी क़यादत को उन्होंने आज चारों शाने चित कर दिया। और जो एतमाद के वोट की बात हो रही थी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, वो जो नंबर गेम थी आज पीटीआई और काफ लीग ने उसको पूरा कर दिया। नून लीग वाले बहुत उन्होंने हंगामा राई करने की कोशिश की, बहुत झूठ की उन्होंने से परसेप्शन बनाने की कोशिश की। लेकिन सारा दिन अदालत में कार्रवाई होती रही, वहाँ पर मुख्तलिफ बातें हुई, फिर समात मुलतवी एक दिन के लिए हुई और जो मुअत्तली का नोटिफिकेशन था उसमें भी तौसी हुई। जो शर्त थी परवेज़ इलाही साहब पर कि आपने असम्बली को नहीं डिज़ोल्व करना, वो भी उसको भी आज बरकरार रखा गया। लेकिन शाम के वक्त इमरान खान साहब ने पार्लिमानी पार्टी से ख़िताब किया और फिर अचानक उसके बाद स्पीकर साहब ने जो असम्बली का इजलास है उसका दौरानिया बढ़ाया। परवेज़ इलाही साहब, मोहनिस इलाही साहब और इमरान खान के बीच टेलीफ़ोन पर मशावरत मुकम्मल हुई और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब असम्बली पहुँचे। पार्लिमानी पार्टी पीटीआई की और काफ लीग की उनका मुश्तरका इजलास, जो नंबर दरकार थे एतमाद के वोट के लिए, वो नंबर गेम पूरी हो गई। कुछ लोग ताख़ीर हुई उनको पहुँचने में, उनमें से एक मुस्लिम लीग काफ के रुकन हाफ़िज़ अमार यासर, उनके हवाले से मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया गया कि वो गालिबन साथ छोड़ गए हैं। लेकिन उन्होंने जब गुफ्तगू की टेलीफ़ोन पर तो उन्होंने बताया कि वो एक ख़ानदान में एक मर्ग हो गई थी, उसके लिए वो रुक गए। लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि आज ही स्ट्रेंथ शो करनी है तो धुंध के बावजूद वो निकल पड़े और उन्होंने बताया कि वोट तो कोई चीज़ ही नहीं है, मैं तो परवेज़ इलाही के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो वो जो आसिफ अली ज़रदारी साहब और दूसरे जो नून लीग के लोग, वो जो सारा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे थे, पैसा इस्तेमाल कर रहे थे कि पीटीआई में से और काफ लीग में से वोटों को तोड़ लिया जाए, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए। आज जो फ़तह, अखलाकी फ़तह इमरान खान साहब को हासिल हुई है, पिछले चंद दिनों से जो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन करके पूरे मीडिया पर एक राग लापा जा रहा था कि इमरान खान साहब टूट फूट का शिकार हैं, उनके मेंबर टूट गए हैं, पार्टी टूट गई है। आज इमरान ने उन सारी साजिशों को एक ही उन्होंने इस तरह की एक पॉलिटिकल मूव की है कि फिर दोबारा अपने मुखालफिन को उन्होंने आउट कर दिया। बहुत ही बड़ी कामयाबी परसेप्शन की। और अब यह नज़र आ रहा है, अदालत में कार्रवाई है, आज समात है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि बस अब पंजाब असम्बली जो है वो अपनी शायद मुद्दत पूरी कर चुकी है और उसकी डेज़ोलेशन का वक्त करीब आ गया। क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने साथियों को भी बताया, पूरा तहिया किया हुआ है कि अब असम्बली जो है ये अगले एक आध दिन या चंद घंटों की बात है, इसको तहलील कर दिया जाएगा। जो शराइत थी कि परवेज़ इलाही साहब के पास अक्सरियत हो, वो पीटीआई और काफ लीग ने वो पूरी कर दी। अब अदालत में जो बात हो रही है, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे यहाँ पर करना चाहता हूँ। गुज़श्ता कुछ टाइम से पाकिस्तान की आला अदालतें, जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट्स भी शामिल हैं, वो मामले को इस तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही है जैसे पंचायत करके मामला हल किया जा रहा है। इसे हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कह सकते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं उनकी ज़बान में, उनको समझाने के लिए। लेकिन अमेरिका में भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है वो लोअर कोर्ट्स में होता है, कोर्ट ऑफ अपील्स में नहीं होता। और ख़ास तौर पर ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ जिसमें कानून की इंटरप्रिटेशन होती है, वो कानून और आइन के मुताबिक ही फ़ैसला होता है। अब ये जो सारा मामला था, इसमें गवर्नर साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आइन के तहत मुझे ये यकीन हो गया कि आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आप एतमाद का वोट लें, परवेज़ इलाही साहब को कहा। स्पीकर ने ये रूलिंग दी कि चलते हुए सेशन में दूसरा सेशन नहीं बुलाया जा सकता और जो सदर साहब, जो गवर्नर साहब का जो ऑर्डर है या नोटिफिकेशन है वो इल्लीगल है। काफ लीग ने इसको चैलेंज किया क्योंकि उन्होंने नोटिफाई कर दिया था कि वज़ीर आला और उनकी काबीना तहलील कर दी गई है क्योंकि उन्होंने इत्मीनान का वोट नहीं लिया था। इस सारे प्रोसेस को तहरीक इंसाफ
ने और काफ लीग ने चैलेंज किया। तो कानूनी जो नुक्ता था जिसका अदालत ने फ़ैसला करना था वो तो सिर्फ एक था कि क्या गवर्नर साहब ये करने के मजाज थे। इत्तेमाद का वोट तो स्पीकर साहब परवेज़ इलाही साहब तब लेते जब स्पीकर साहब इजलास बुलाते। अगर स्पीकर साहब ने इजलास ही नहीं बुलाया, ये इस वजह से कि एक इजलास हो रहा था तो दूसरा इजलास समन नहीं हो सकता था, तो परवेज़ इलाही साहब कैसे उसमें हल्फ उठाते। तो उनकी जो काबीना और उनकी हुकूमत को जो मुअत्तल करने का जो नोटिफिकेशन था वो गैर कानूनी करार दिया जाता या कानूनी। लेकिन इसमें जो प्रे में नहीं था अदालत ने वो कि आप एफिडेविट दें कि आप असम्बली डिज़ोल्व नहीं करेंगे, यानी जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया उस रिलीफ को देने की बात की गई। और ये एक प्रैक्टिस बन गई है। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये देखा, हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो मुकदमा था उसमें भी ऐसा ही हुआ था। चौधरी एतजाज़ हसन ये कहते हैं कि अगर आइन वज़ीर आला को एक इख्तियार देता है तो वो इख्तियार अदालती हुक्म से आप ले नहीं सकते, वो इख्तियार गिव अप नहीं किया जा सकता। अगर अदालत ये कहे कि आप ये एफिडेविट दें कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे, तो वो असम्बली तोड़ने का जो इख्तियार है वो अदालत उनसे नहीं ले सकती। और अदालतों को जो फ़ैसले हैं वो कानून और आइन के तहत करने चाहिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी एक इसमें तौजीह भी पेश की कि गवर्नर का नोटिफिकेशन इल्लीगल था, इसलिए कि हवाला देने के लिए कि जो एक 93 में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को डिज़ोल्व किया था, उस वक्त के सदर ने 58(2)B के तहत, और उसको नवाज़ शरीफ साहब ने चैलेंज किया था कि, और अदालत ने बावजूद इसके कि आइन में ये लिखा हुआ था कि ये सदर की डिस्क्रिशनरी उनका सवाबदीदी इख्तियार है, लेकिन अदालत ने ये कहा कि सवाबदीदी इख्तियार भी इस तरह से नहीं है, वो भी उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग चाहिए, कुछ भी आपने करना हो। तो वो जो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें 12 जजेस थे, उस जजमेंट के मुताबिक कोई भी जो इख्तियार है सवाबदीदी वो रीजनिंग के बगैर नहीं है। और इस केस में गवर्नर साहब के मामले में जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उसमें एक काबीना के वज़ीर ने इस्तीफ़ा दिया, पार्टी नहीं छोड़ी, ना उसने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत की, तो कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं थे। और फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने पहले भी बिल मंजूर करवाए और उनकी हुकूमत ने बाद में भी बिल मंजूर करवाए, तो कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न गवर्नर साहब नहीं दे सकते, तो ये ऑर्डर इल्लीगल है। तो इसका अदालत को चाहिए या चाहिए था या चाहिए है कि वो फैसला वो करे जो आइन और कानून के मुताबिक है कि क्या गवर्नर का ऑर्डर जो था वो लीगल था, इल्लीगल था। स्पीकर साहब की जो रूलिंग, ये तो जो असम्बली के कवायद और ज़वाबित हैं उसके मुताबिक जो रूलिंग है स्पीकर की, वो एक इंटरनल मामला है अदालत का, हाउस का, फ्लोर का, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि अदालतें इन कानूनी नुकात पर अपनी राय दें, अपना फ़ैसला दें, ताकि आने वाले वक्तों के लिए भी ये मामला सेटल हो, एक पंचायत की सी सूरत इख्तियार करके दोनों फरीकैन के बीच में सेटलमेंट करा दी जाती है और जो कानूनी मामलात हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। उन नुकात को सेटल करने के लिए अदालतें अपनी जजमेंट नहीं दे रही। बहुत से जो कानून समझने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इस ट्रेंड की हौसला शिकनी करनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो अदालतें हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है, वो अगरचे ये काम भी वो किसी न किसी ज़ाब्ते और कानून के तहत करते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है अगर उसको सेटल किया जाए अपने फ़ैसलों में, तो फिर मुस्तकबिल में शायद इस तरह के इवाम ना हो। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।